हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकलदेव, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलिंगराज। क्वेश्चन नंबर 2 है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तुम्माड़, रतनपुर, रायपुर, खल्लारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुम्माड़। क्वेश्चन नंबर 3 है, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, कलिंगराज, कमलराज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन और कारण से है। कथन में बोला गया है, रतनदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की। सही है। कारण में बोला गया है, रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कलचुरी वंश के किस शासक ने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीदेव प्रथम। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में जन आंदोलनों का सही क्रम है? क्या है सही क्रम? है ऑप्शन नंबर बी, भूमकाल 1910, दूधफाड़ 1916, भाठा पालार 1919, राउतनाचा 1920। ये छत्तीसगढ़ जन आंदोलन का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय आंदोलन का सही क्रम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942। राष्ट्रीय आंदोलन का सही क्रम। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसान आंदोलन का सही क्रम है? किसान आंदोलन का सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, कर्मी आंदोलन 1916, दूधफाड़ 1916, भाठा पालार 1919। ये किसान आंदोलन का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है असहयोग 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो 1942। क्वेश्चन नंबर 10 है, समाज सुधार आंदोलन का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है राम भक्ति आंदोलन, शतनामी आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। ये समाज सुधार आंदोलनों का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 जनवरी 1825 को परकोटे के महल के सामने किस वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर चढ़ा दिया था? शहीद वीर नारायण सिंह, वीर कचना ध्रुवा, शहीद गेंदा सिंह, वीर गुंडाधुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शहीद गेंदा सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 है, मड़वा महल और भोरमदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, सोमवंश, बाणवंश।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फड़ी नागवंश। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1910 की भूमकाल क्रांति के सूत्रधार कौन थे? दलगजन सिंह, तंवर सिंह, कालेंद्र सिंह, महिपाल देव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 है, मराठों ने 1790 ईस्वी में शासन सुविधा हेतु क्षेत्र को परगनों में बांटा। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? बरार पांडे, पदोदर, कामा विस्तार, बड़कर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कामा विस्तार। क्वेश्चन नंबर 15 है, ठाकुर हनुमान सिंह ने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? 15 जनवरी 1858, 16 जनवरी 1858, 17 जनवरी 1858 या फिर 18 जनवरी 1858। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 जनवरी 1858। भाग 4 में मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो संख्या होगी, बोल रहा है क्या होगी? 120, 160, 180 या फिर 200। तो निकालते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या x है और उसका 25% कितना है? 45 है। इसको काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 45 से इंटू हो जाएगा, तो x 45 इंटू 4 कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 180। तो वह संख्या 180 होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्याओं का HCF बराबर 12 और LCM 180 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बोल रहा है? 36, 48, 72 या फिर 90। तो निकालते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है HCF गुणित LCM बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो HCF दिया है, LCM दिया है और पहली संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2160। और यहाँ पहली संख्या 60 है तो इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे और ये 60 इस साइड गया तो ये गुणा में है तो भाग में बदल जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगी। इस प्रकार से दूसरी संख्या क्या आएगा? 36। क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 घंटे में 54 किलोमीटर चलने वाली ट्रेन की गति कितनी है? तो गति कितनी है बोल रहे हैं, तो गति का सूत्र क्या है? गति बराबर दूरी बटे समय। समय दूरी कितनी है? 54 किलोमीटर चली, बोल रहे हैं 54, और समय है 6 घंटे। तो कितना आ जाएगा? 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है। क्रय मूल्य, पहले लाभ निकालते हैं। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ गया? 100। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं?
लाभ प्रतिशत निकालेंगे। हंड्रेड डिवाइड बाय क्रय मूल्य इंटू 100, इस प्रकार से निकालेंगे। कितना आ जाएगा इसका? 20% कट करने के बाद। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ तक किए थे, 20% आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20%। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1200 और 7 वर्षों में 1400 हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा बोल रहे हैं। कितना होगा? 600, 700, 800, 900। सॉल्यूशन में देखते हैं। 7 वर्ष माइनस 5 वर्ष करेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज आएगा। कितना आ रहा है? 1400 है, और 5 वर्ष का 1200 है, तो कितना आ जाएगा? 200 माइनस करने पे। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का 200 है, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 100। फिर 5 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 500। तो मूलधन निकालने बोला है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे? 1200 5 वर्ष का, और उसमें से ब्याज को माइनस कर देंगे। 500 रुपये ब्याज हो रहे हैं, उसको माइनस करने पे कितना आएगा? 700। तो मूलधन है 700। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 700। भाग 5 है तर्क शक्ति, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2, 6, 12, 20 नेक्स्ट क्या होगा बोल रहे हैं। तो ये 2 के बाद 6 प्लस 4, फिर 6 के बाद 12 प्लस 6 हो रहा है, फिर 12 के बाद 20 प्लस 8। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्लस 10। तो 20 प्लस 10 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। क्वेश्चन नंबर 22 है, कैट का डॉग है तो लायन का क्या हो जाएगा बोल रहे हैं। कैट, टाइगर, डियर, गॉड, क्या होगा? टाइगर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जंगली जानवर हैं, ये बाकी पेट एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 15 + 15 भागित 3 गुणित 2 सॉल्व कर में बोला है। तो इसको बॉड मास रूल से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे, 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर गुणा करना है, यहाँ 5 आ गया, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। फिर लास्ट में 15 + 10 करेंगे, कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 25। सॉरी, बी में भी दिया हुआ है, बी सी दोनों सही हैं, कोई सा भी एक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अक्षर श्रृंखला में अगला पद बताइए। A, C, F, J, O इस प्रकार से दिया हुआ है। A के बाद क्या है? B छूटा है, तो शिफ्टिंग में क्या हुआ है? +2। फिर C के बाद D, 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 E, F +3 हो रहा है। फिर F के बाद G, H, I, फिर J +4 हो रहा है। फिर उसके बाद J के बाद O क्या हो रहा है? +5। उसी प्रकार नेक्स्ट क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो O के बाद क्या आएगा? +6 लेंगे आगे। 6 नंबर पे क्या आ जाएगा? U आएगा। तो इसका राइट आंसर U हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है,
कथन और कारण है। कथन है सभी वर्ग आयत हैं, सही है। कारण है आयत के सभी कोण समकोण होते हैं, ये भी सही है, समकोण होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही कारण है। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26 है 15 अगस्त 1947 को रायपुर की गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित लक्ष्मीनारायण दास, पंडित वामनराव लाखे, शिवदास डागा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित वामनराव लाखे। क्वेश्चन नंबर 27 है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है? उरांव, गोंड, बैगा, हल्बा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंड। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? बस्तर का लौह अयस्क उत्पादन सही है। कोरबा का है पावर कैपिटल विद्युत राजधानी, ये भी सही है। कवर्धा का है भोरम देव मंदिर, सही है। रायगढ़ का है एल्यूमिनियम कारखाना, ये गलत है। रायगढ़ का क्या है? इस्पात उत्पादन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ए बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कथन और कारण है। कथन में बोला गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, सही। रायपुर राज्य का सबसे अधिक घनी आबादी वाला जिला है, ये भी सही है। परंतु कारण कथन के अनुसार नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? 30 दिन, 45 दिन, 75 दिन, 90 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75 दिनों तक। बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाता है? 75 दिनों तक। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।